वचन होते हैं, वचनों को सुन लो और अपना आरती करो, प्रसाद बांटो, खाओ। तो वृंदा जो है पहले लड़की जो है अपना वो मानती है, वाम भाग में आती है। देखो इन मूर्तियों को, राधा जी इधर बैठी है और सीता जी उधर है, लक्ष्मी जी उधर है, भगवान इधर है, और इधर भगवान इधर है, वो इधर है, उल्टा है। तो ये क्या होता है, पट्टा फेर होता है। वचनों का मतलब है पट्टा फेर करना। तो वाम भाग में आनी चाहिए ना पत्नी, उसी हिसाब से। तो उसने जब वाम भाग की कही ना, भगवान ने कहा कि अब तो आप हमारी हो चुकी, माँ बाप का पीछा छोड़ो, हमारे साथ चलो। तो गंगा जो है, ये सती जो है बड़ी चालाक थी, थोड़ी उम्र नहीं थी, ये तो बुजुर्ग भी हो गई थी, कुआरी कुआरी, लाखों वर्ष की उम्र थी। तो इन्होंने कहा महाराज कैसे जो है हम आपके साथ में चलें। उन्होंने कहा देखो अग्नि की साक्षात देवता है, अग्नि देवता प्रकट होगी, तो इनका सामना है, और ब्राह्मणों के सामने जो है आपका फेरा हुए हैं मेरे साथ में, साथ कितनी सभा है, कितने बाराती लोग हैं, इनके सामने एक झूठ थोड़ी बोलेंगे आप मेरी कहेंगे। तो कहने लगी ये सब बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरी तो 7 शर्तें, उनको आप पहले स्वीकार करो, हाँ करो, फिर मैं आपके वाम भाग में आऊँगी, तब आपकी पत्नी कहलाऊंगी। तो आज भी जो है शादी होती है ना, तो 7 शर्तें हम सबके साथ में रख देते हैं। भगवान कहने लगे अब उनको भी कह दो, आप जो है आपकी कौन कौन सी शर्तें हैं, वचन हैं, उनको मानेंगे, मानने लायक होंगी, तो नहीं मानेंगे तो भैया आपको छोड़ करके यहीं पे चले जाएंगे, हम यही समझेंगे शादी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा पहले वचन में, यदि यज्ञम कुर्यात अस्मनि सम्मति कीला। महाराज आपको तो दुनिया बुला लेती है, पंडित भी आपका ही आह्वान करते हैं, वैसे भी नाम ले लेते हैं, कहीं भी यज्ञ करते हैं तो, और हमारा कोई नाम ही नहीं लेता। चरणामृत वैसे ही दूध का बना देते हैं, कोई पत्ता ही नहीं डालता तुलसी उसमें। तो इसलिए यदि यज्ञम कुर्यात, कोई भी यज्ञ करे उसमें जो है हमारा भी गमला साथ में रखवा लिया करो। ब्राह्मण से बोल दो कि हमारा भी वहाँ पर निवास होना चाहिए, आप यज्ञ में जाते हो, हमारे बिना न जाए। यदि यज्ञम कुर्यात, तो मैं आपके वाम भाग में आ सकती हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तो साल भर में आपसे कह ही देता हूँ इस बात, अब रखें आप यज्ञ में, न रखें वो आपकी इच्छा। पहला वचन वो, यदि दानम कुर्यात अस्मनि सम्मति गिरिड़ा। तो वृंदा कहने लगी दुनिया आपके लिए तो कोई सौल उड़ा जाती है, कोई पैसे ले जाती है, कोई दूध चढ़ा जावे, कोई फल चढ़ा जावे, कोई मूंगफली का सीजन चल रहा है मूंगफली चढ़ा जाती है, लेकिन मेरे को तो 1 लोटा पानी से तो नवा जावे, कोई कुछ और व्यवस्था करता है। कई बार तो ज्यादा पानी हो जाता है, ठठर के नहीं सूख जाती जाड़े, तो इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था मेरी भी तो होनी चाहिए। महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी, और धर्मपत्नी का आधा भाग होता है। तो आप जो है घर घर में तुलसी है, उसकी पालना भी उसी प्रकार से किया करो जैसे कि आप लड्डू गोपाल की पालना करो, भगवान की पालना करो। अवस्था में पालने को अस्मनि सम्मति गिरिड़ा, 2 वचन हो गए। तीसरा वचन है हर प्राणी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बालक, वृद्ध और युवा। यानी कि बच्चापन में तो जैसा ये पेड़ हो जाता है तुलसी का, उसका सीजन करो न करो वो तो भगवान आश्रय है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है ना, ये जवान अवस्था है, उसका लालन पालन करने का आपका फर्ज है। मैं किसी से क्या कहूँगी जा करके, मेरे तो मन में आएगी जो मेरी पूजा करेगा भाई तो प्रकट हो जाऊँगी, लेकिन मेरी जो जवानी की अवस्था है ना, उसमें अच्छी तरह से पालना देख रेख मेरी करनी चाहिए, हर इंसान का फर्ज होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है आप मेरे वाम भाग में आओ, ये भी मैं बोल देता हूँ। तो यदि दानम कुर्यात अस्मनि सम्मति गिरिड़ा, 3 वचन हो गए। अवस्था में पालने, क्रय विक्रय में सम्मति गिरिड़ा। भगवान आपका कोई सिंहासन खरीद करके ला रहा है, आपके लिए कोई बंसी ला रहा है, कोई पोशाक ला रहा है, और हम जंगल में बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, इसलिए कुछ हमारे लिए भी मंगा दिया करो। कोई ज़्यादा नहीं तो गमला ही बढ़िया सा ले करके उसमें ही बोल दिया। कल मैंने एक घर में गमला देखा जी, बहुत सुंदर, जब संगमरमर का था कि जब किसी का था,
तो जो है बहुत बढ़िया गमला था। मैं तो उसकी कह रहा था कि किसी गमले को ले चले और शादी करवाएं। वो कहने लगे पंडित जी हमने तो पार रखी है तुलसी, हम अगली साल करवाओगे शादी। अगले साल तक ऐसे ही रहे उनके लिए गमले। तो बहुत बढ़िया है जो है गमला। इसका भी मिट्टी के में रख देते हैं हम, धातुओं के भी आते हैं आजकल गमले, हाँ तांबे के पीतल के हैं, जो अमीर आदमी सोने के भी गमले बनवा में, चांदी के भी बनवाते हैं। तो जैसी जो मतलब कहने के हमारी सामर्थ्य है ना, जिस हिसाब से हम भगवान की करते हैं उसी हिसाब से इनके लिए भी कर लेने चाहिए। तो सम्मति क्रीड़ा धनादि गोपनीय सम्मति क्रीड़ा। भगवान आपके लिए तो कोई कुछ भी चढ़ा जाता है और नहीं तो गुल्लक रखी हुई है इसमें चुपचाप डाल जाता है कोई। मेरे ऊपर कोई 10 पैसे चढ़ा करके राजी नहीं है, तो मेरी व्यवस्था कहाँ से होगी? 5वां बच्चन है ये, यानी कि स्त्री जो शादी होती है उसके लिए पैसा तो चाहिए ही, पैसे के बिना क्या है सबके लिए। तो आपके लिए दे देते हैं, मेरे लिए कोई देता ही नहीं, मैं कहाँ से व्यवस्था अपनी बना दूँ? तो इसके लिए भी जो है आप भगवान के लिए अगर 1 रुपया देते हो तो 10-5 पैसे इसके गमला में भी छोड़ दीजिए, उससे ही इसकी व्यवस्था हो पाएगी। षट्ऋतुम पालनम कुर्यात् अस्मनि सम्मति क्रीड़ा। 6वें वचन में कह रही है तुलसी जी षट्ऋतुम पालनम कुर्यात्। अब आपकी जिम्मेदारी है। षट्ऋतु मतलब 6 ऋतु, एक साल में 6 ऋतु होती है, बसंत ग्रीष्म वर्षा हेमंत शरद इत्यादि। 6 ऋतुओं में मौसम के हिसाब से मेरी पालना होनी चाहिए। 2-2 महीने का मौसम होता है जी। अब देखो कम सर्दी थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है, दिसंबर जनवरी में खूब सर्दी है, ठंड कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से गर्मी भी कम होती है, ज़्यादा भी हो जाती है। बरसात के भी 2 महीने के दिन कम के होते हैं, फिर ज़्यादा के हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे लोग बाग आपकी व्यवस्था बनाते हैं ना, वैसे ही मेरी व्यवस्था भी बनानी चाहिए। और आप कहोगे तभी बनेगी, आपकी बात को सब मानते हैं। मैं किस रात में जा कर के कह सकती हूँ? बोलने की नहीं छोड़ी आपने जब पेड़ तो इसलिए जो है मेरी पालना में कोई कमी न रहे। 6वां वचन यही होता है, हंसी सगुनम हास बदेत न कुर्यात्। तो कन्या तो कहती है फिर 7वें वचन में, प्रभु इतनी कृपा तो आप कर दो, देखो आपके मंदिर में दारू पीने वाला नहीं आता, जुआ खेलने वाला नहीं आता, और जो है सट्टे खेलने वाला नहीं आता, दुराचारी नहीं आता, पाप करने वाला नहीं आता, और आज भी आता है ना तो लोग बाग उससे घृणा करने लग जाते हैं। ये कल का वो खा रहा था नहीं, आज जो है मंदिर में जा रहा है, उसको लोग बाग ही जी नहीं देते, कहने मतलब ये। और मेरे लिए आप आज्ञा दे देते हो कि भाई कहीं भी प्रगट हो जा। ऐसे ऐसे घरों में भी मेरे को रहना पड़ता है जहाँ पर रोज जाना, दारू हो रही है, हो रही है, अनेकों दुराचार हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर तुलसी के ना गमला लगावे, बहुत से घरों में तुलसी होती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती है, तो इसलिए उसको देख लेना चाहिए कि क्या कमी है हमारे घर में, कहीं कोई ऐसा पाप तो नहीं हो रहा है हमारे घर में जो कि तुलसी नाराज है, तुलसी नहीं हो रही। इसकी व्यवस्था अगर बनानी है, तुलसी कहती है मेरी व्यवस्था बनानी है तो उस घर को पवित्र रखना है, पवित्रता का वास होता है। तो इसलिए 7 वचन हो गए जी। अब इसने तो बैठा दो, इनने